होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जितने भी दो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। साइंस बिगिन विथ किससे? तो साइंस में से क्यूरियोसिटी से बिगिन होता है। चेंजिंग ओनली वन फैक्टर इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन विच इज कंट्रोल वेरिएबल इन पूरी एक्सपेरिमेंट। थिकनेस ऑफ डो। Scientific observation should be imaginary, random, colorful and ignore। जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है वो कैसा होना चाहिए क्वेश्चन में हमें ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है केयरफुल एंड रिकॉर्डेड। विच स्टेट ऑफ मैटर इज फ्रीली मूवेबल? कौन सा स्टेट ऑफ मैटर जो फ्रीली मूवेबल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर? गैस। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। Moon phases occur due to Earth rotation, Moon on light, relative position of Sun, Earth, Moon. The correct answer is C. सन अर्थ मून की पोजीशन चेंज होने से मून फेसेस में अलग अलग डिफरेंट में दिखते हैं। तो 8 इकोसिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? प्लांट, एनिमल, लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ओनली वाटर। सो करेक्ट आंसर इज सी। इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। तो साइंस इन्वेस्टिगेशन हेल्प अस टू learn factually, predict exam questions, discover new fact or experiment. Correct answer is C. Discover new fact. Earth is suitable for life because suitable है life के लिए क्योंकि it is the largest planet. It has the atmosphere, water. Sorry, it has atmosphere and liquid water. It rotates fast. It has many modes. तो correct answer is B क्योंकि it has atmosphere and liquid water. तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू डिस्कशन डन। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे जम करेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 मार्क क्वेश्चन से। तो पहला है व्हाट इज क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी क्या है? तो क्यूरियोसिटी इज द डिजायर टू लर्न और नो मोर अबाउट थिंग अराउंड अस। तो क्यूरियोसिटी वो होता है कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ है उनके बारे में जानना और लर्न करना, इसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो सेकेंड इज डिफाइन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करिए। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटिंग एंड ऑब्जर्विंग टू फाइंड आंसर। जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम है, उसी के थ्रू मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब क्या कि मतलब स्टेप फिक्स है, पहले ये करना है, देन ये करना है, देन उसके बाद में वो करना है। तो ऐसी चीज़ का स्टेप फिक्स होता है उसे हम सिस्टमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछना, एक्सपेरिमेंट करना एंड ऑब्जर्विंग, चीज़ को ऑब्जर्व करना ताकि हमें आंसर अपने मिल सके। नाउ थर्ड वर्ड हम देखेंगे, नेम वन कंट्रोल वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सपेरिमेंट पे है, एक कंट्रोल वेरिएबल क्या था? तो थिकनेस ऑफ डो इज वन कंट्रोल वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट। जो डो का जो आटा गूना होता है उसका थिकनेस जो है ना वो एक कंट्रोल वेरिएबल है। व्हाट आर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है? तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेस्ड ऑन क्वालिटीज सच एज कलर, शेप एंड स्मेल। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है तो वो बेस्ड होते हैं कि क्वालिटी कैसी है। जैसे कि क्वालिटी मतलब क्या? जैसे कि कलर, शेप, स्मेल। कलर कैसा है, शेप कैसा है एंड स्मेल कैसा है, उसके ऊपर इसे हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। एंड द नेम वन फैक्टर दैट मेक अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ। द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर मेक अर्थ सूटेबल फॉर लाइफ। जो लिक्विड वाटर प्रेजेंट रहता है उसके अर्थ पे वो सूटेबल करता है लाइफ के मतलब इसी वजह से लाइफ सस्टेन कर मीन्स रह सकते हैं अर्थ पे। एंड नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है एक्सप्लेन व्हाई चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल एट टाइम इज इम्पोर्टेंट इन एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन करिए कि एक ही वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट एक टाइम पे हमें इन एक्सपेरिमेंट चेंज क्यों करना चाहिए। Changing only one variable at a time help us to know which factor is responsible for the change in the result. It make the experiment fair and the conclusion reliable. तो अगर हम जब एक ही वेरिएबल एक टाइम पे चेंज कर दे तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हमारे आंसर या रिजल्ट बोले वो चेंज होने में। तो इससे हमें पास एक्सपेरिमेंट जो हमारा फेयर होगा और उसका जो कंक्लूजन होगा काफ़ी रिलायबल होगा। नाउ सेकेंड वर्जन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन बताइए इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है मदद करता है साइंटिस्ट को केयरफुली नोटिस द चेंज, पैटर्न एंड रिजल्ट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट।
इट अलो देम टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन व्हाट दे सी। तो ऑब्जर्वेशन होता है वो साइंटिस्ट को हेल्प करता है चीज़ें नोटिस करने में, जैसे कि उसमें चेंज क्या हो रहे हैं, पैटर्न क्या है, रिजल्ट क्या हमें मिल रहा है एक्सपेरिमेंट से, और इसी के बेसिस से डाटा अच्छे से कलेक्ट है, मतलब जितने भी डेटा होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो अच्छे से कलेक्ट हो जाते हैं और हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमने क्या देखा। तो थर्ड वन है, हाउ डज साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एवरी डे फेनोमेना। तो साइंस कैसे हमें मदद करता है हर एक दिन के फेनोमेना समझने के लिए। तो साइंस help us to understand everyday phenomena by explaining causes behind the daily event like boiling water, rising dough, weather change using experiment and observation। तो साइंस हमें मदद करता है हर दिन का जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं, फिनोमिना है, वो एक्सप्लेन करते हैं साइंस। साइंस जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी कैसे गर्म होता है, रेजिंग ऑफ डो जो आटा गूंद के रखते हैं मम्मी लोग, वो रेज कैसे हो जाता है, और मौसम कैसे चेंज होता है। एंड एक्सप्लेन, फोर्थ वन इज एक्सप्लेन हाउ ल्यूनर ऑब्जर्वेशन हेल्प इन मेकिंग कैलेंडर। जो मून के डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होते हैं वो कैसे हमें हेल्प करते हैं कैलेंडर बनाने में। तो ल्यूनर ऑब्जर्वेशन शो द रेगुलर फेसेस ऑफ द मून बाय ट्रैकिंग द रिपीटिंग साइकिल ह्यूमंस वर able to measure time and develop calendar। तो ल्यूनर ऑब्जर्वेशन ये दिखाता है रेगुलर फेसेस ऑफ मून। जो रेगुलर फेसेस ऑफ मून है, जैसे कि मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना, मतलब फुल मून है तो फुल मून से वापस उसे फुल मून बनने में कितना टाइम लगा, तो उसे एक साइकिल। तो हमें अगर हमें पता है साइकिल उसको पूरा टेक करेंगे तो हम टाइम, मतलब इसकी मदद से हम कैलेंडर बना सकते हैं। तो फिफ्थ वन ही डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड क्लाइमेट चेंज। तो रिलेशनशिप बताइए हम इंसानों को और क्लाइमेट चेंज में क्या है रिलेशन। तो ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। एट द सेम टाइम ह्यूमन कैन यूज साइंस टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। जितनी इंसानों की एक्टिविटी जैसे कि बर्निंग फ्यूल, कोयला जलाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल में से पेड़ काट कर देना, तो ये सब जो हम करते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। बस यही अगर देखें तो साइंस की मदद से इंसान ये सब चीज़ें इफेक्ट जो होती हैं इसको कम कर सकते हैं और अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो या इसी के साथ हमारा क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट मी नो इफ देयर इज anything you want me to cover, like want me to make the next video on that particular topic, please let me know and give you a review. If there is a mistake, feel free to point out. Thank you once again.